नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इन्फॉर्मर के चैनल में अनुशासन में कैसे रहें, खुद को अनुशासित कैसे करें। जी हाँ, अनुशासन हमेशा से सफलता का मूल मंत्र रहा है। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता, जिसका अपने पर काबू नहीं रहता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। अनुशासन का दूसरा नाम साधना, तपस्या और अनुशासन का पालन करना भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मानव जीवन के लिए सफलता का मुख्य मार्ग यही है। अनुशासन का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में या जन जीवन में नियमों का पालन करना, समय का पाबंद होना तथा अपने आप के लिए पूरी तरह समर्पित होना और हमेशा काम को सलीके से करना। इनमें सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अनुशासन में रहने से आज़ादी खत्म हो जाएगी, फिर भी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। असल में इसका एकदम उल्टा है। 2013 में शोध में वेलहेम हॉफमैन कहते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है, उनके निर्णय लेने की क्षमता गंभीर न होकर ठीक उसी होती है। वे दूसरों से ज़्यादा खुश रहते हैं और वे परेशानियों में आसानी से निपटते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि अनुशासन में रहने के लिए कौन से तरीके हैं जिससे आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं। पहला नंबर है खुद को समझें। अनुशासन में कैसे रहें? खुद को अनुशासित करने के लिए दूसरों को समझना होगा। आप दूसरों को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद को ना समझ लें। जब हम खुद को समझ जाते हैं तब आप दूसरों को समझने की शक्ति भी पैदा हो जाती है। फिर आप दूसरों को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ वक्त अपने साथ बिताए, सोच विचार करें, योगा करें और अपने आप के अंदर झांक कर देखें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है। और जब सारी चीज़ें अपने बारे में पता चल जाएंगी तब आप अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। इससे आप अपने जीवन को रोज़ बेहतर बना सकते हैं और सही बना सकते हैं। दूसरा नंबर, स्वस्थ खाओ, ईट हेल्दी। खुद अनुशासित का मतलब यह नहीं कि बस काम, बल्कि खाना पीना सब स्वस्थ खाओ। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमारी ऊर्जा कम होती जाती है, इसलिए खाने की अच्छी आदत डाल लीजिए। आपके पास दिन भर ध्यान केंद्रित करने के लिए काफ़ी ऊर्जा होगी, जिससे आपको लंबे समय तक अनुशासित रहने में मदद मिलेगी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मोटे हो गए हैं, बड़ी बीमारियां हैं, इसके बावजूद डॉक्टर ने मना किया है फला चीज़ मत खाओ, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वह चीज़ों उसको बहुत पसंद है। इसलिए अगर आप खुद अनुशासित होना चाहते हैं तो सबसे पहले खाने पर कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। यदि आप कुछ समय के लिए उन चीज़ों को रोक दें तो आप बड़ी आसानी से उन आदतों को बना सकते हैं। और अच्छा, जब खाएंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मस्तिष्क अच्छा होगा और आप बहुत सही तरीके से हर काम कर पाएंगे। तीसरा नंबर, नियमित रूप से व्यायाम करें। खाने के साथ साथ शरीर का अनुशासन बड़ा ज़रूरी है। हमारा जो दिमाग है हमारे कंट्रोल पर नहीं रहता, लेकिन जो मर्जी सोचता रहता है, भागता रहता है इधर उधर, एक विचार से दूसरे विचार आते रहते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हम दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर पर कंट्रोल करके, इसलिए शरीर को कंट्रोल करिए, वो हमारे साथ में ही है। इसलिए आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहें, योगा करते रहें, ध्यान करते रहें, जॉगिंग करते रहें। इससे हमारे शरीर पर कंट्रोल होता है। शरीर वो करे जो आप चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग भी आपके कंट्रोल में है। चौथा नंबर है अच्छे से सोएं। बहुत से लोग रात में बहुत देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो खाली कभी लेट उठते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। खुद अनुशासित होने के लिए आपके सोने का समय फिक्स होना चाहिए। सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें ताकि आपको रात में अच्छी नींद आए। सुबह आप एकदम फ्रेश होकर उठें और अपने काम को पूरी तरह से फुर्ती में करें। पाँचवा नंबर, दिनचर्या का पालन करें। जब हम रूटीन को फॉलो करते हैं तो चीज़ें कठिन होती हैं, बोरिंग सी होती हैं और वो भी हो जाती है। रूटीन के दौरान अगर आप किसी चीज़ का मूड है या फिर मूड नहीं है सोचकर मूड पर छोड़ देंगे तो आप कोई भी काम कर पाते हैं। लेकिन अगर आप रूटीन बना लें कि मेरे पढ़ने का समय है, मुझे पढ़ना है, तो देखिए कि कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। और रूटीन हमारे आत्म अनुशासन के लिए ज़रूरी है। तो आप दिन में हर एक चीज़ के लिए रूटीन रखेंगे और आप बहुत जल्दी अनुशासित हो जाएंगे। छठा नंबर, अपने लक्ष्य को तय करें। असल में होता यह है कि कोई दूसरा लक्ष्य तय करता है तो आप उतने सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये दूसरे का लक्ष्य है, इसलिए आप उसके लिए इतनी मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन आप खुद लक्ष्य तय करते हैं तो आप आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी लक्ष्य को देखकर ऐसा लगे कि अभी मंजिल बहुत दूर है तो हमेशा खुद से दो सवाल पूछिए। मैंने कल से अच्छा आज क्या किया? मैं अभी और अच्छा क्या कर सकता हूँ? इससे आपके आत्मसम्मान बढ़ेगी, जिससे आप अपने अनुशासन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। सातवां नंबर है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। जब आप काम करें
तो काम को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है समय प्रबंधन। समय को अच्छे तरीके से मैनेज करना, जैसे समय से कार्यालय जाइए, समय से कार्यालय आइए और जो ज़रूरी काम है उसे सबसे पहले करें, और भले ही वो काम मुश्किल हो, और जो आसान काम है उसे अपने निचले अधिकारी को सौंप दें। जो कठिन काम है उसको लें, क्योंकि हर काम आप करने लगेंगे तो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो टाइम पास वाले काम में है, जैसे मीटिंग, निर्णय लेना, डिबेट, जब तक जरूरी ना हो तब तक काम ना करें, जिससे आप हर काम को समय से पूरा कर सकते हैं। 8वां नंबर, ध्यान भटकाने से बचाएं। वातावरण मोटिवेशन से बहुत मजबूत होता है। अपने वातावरण को अनुशासन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हर वो चीज़ छिपा दीजिए या आंखों के सामने से हटा दीजिए जो आपका ध्यान भटकाती है। अपने काम करने के टेबल पर हमेशा कम से कम चीज़ें रखिए। अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सारी ध्यान बटाने वाली वेबसाइट हटा दीजिए। अगर स्थिति ऐसी है कि आप ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि सुबह काम शुरू करने में ध्यान भंग सबसे कम हो। आपको अपना दिन आसानी से शुरू करने में मदद मिलेगी। 9 नंबर, प्लान समाप्त करें। फिनिश द प्लान। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है तुम अपने प्लान को समाप्त करो और उस पर काम करने, उसे कंप्लीट करो, सही तरीके के काम की शुरुआत करो और अंत तक ले जाकर आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों से बेहतर बना सकते हो। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इस लेख में हम आपको अनुशासन कैसे रहें, खुद को अनुशासित कैसे करें, के बारे में बताने का प्रयत्न किया, जिससे आप आसानी से अनुशासन में रहना सीख जाएंगे और आप हर काम को आसानी से करके सफलता प्राप्त कर सकते